प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज भिवानी पहुंचे थे। भिवानी में आज कार्यक्रम में उन्होंने प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसल का मुआवजा राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफ़र की। इस दौरान प्रदेश भर के 49,325 किसानों के खातों में करीब 133 करोड़ 82 लाख की राशि वितरण की। भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी के 427 किसानों के खातों में यह राशि ट्रांसफ़र की गई। आज के कार्यक्रम के अंदर किरण चौधरी, श्रुति चौधरी व सांसद धर्मवीर सिंह व जेपी दलाल एक ही मंच पर दिखाई दिए। हालांकि अब तक वो एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाते थे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के अंदर शशि रंजन परमार, जो कि पहले बीजेपी के प्रत्याशी रहे थे, तो शाम के आज उन्होंने भी मंच से ही कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी नए को जोड़ने के चक्कर में पुरानों को ना भूल जाइएगा। मैडम किरण चौधरी जी विधायक रही, लेकिन हमारी थोड़ी कसर रहेगी, लेकिन हमने दायित्व जरूर निभाया। एक वकील का जो दायित्व है, हल्के में मैंने काम की पूरी पैरवी की है। मुझे उम्मीद है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैडम किरण चौधरी जी के यहाँ आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं नायब सैनी जी से उम्मीद करूंगा कि भाई आप नए को जोड़ने के चक्कर में आप जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, आपसे उम्मीद करेंगे उनका भी मान सम्मान और उनका बात को बरकरार रखेंगे, ताकि पार्टी हमारी अगली बार भी हम सरकार में ला सके। इसमें कोई दो राय नहीं। आपका धन्यवाद। जय। और स्कीम के तहत बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरह से महरूम रह जाते हैं, उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। स्कीम का जो पूरा लंबा चौड़ा जो सिलसिला है वो सीएम साहब बताएंगे। मैं तो केवल एक बात कहूंगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत का, वो विकसित भारत हमारे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो है 2047 तक आगे बढ़े, यही संकल्प के साथ हमने आगे काम करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जो नीतियां बनाई जा रही हैं, नायब सिंह सैनी जी जब से आए, हमारे पूर्व जो यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी की जो जनहित की जो नीतियां हैं, आज जो है सबसे पहले कलम से किसानों का काम जो है वो प्रधानमंत्री जी ने करा। और अन्य इस तरह के जो काम हैं, चाहे किसानों के हों, चाहे महिलाओं के हों, चाहे नौजवानों के हों, बिना खर्ची पर्ची के जो उनका जो नौकरी देने का सिलसिला है, ये सारा का सारा जो काम है आने वाले समय में हरियाणा के अंदर बहुत तेजी से हमारे लोगों को आगे लेकर जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस नेतृत्व के नीचे आगे बढ़ चढ़कर भिवानी जिले के लिए वो काम होंगे जो आज तक हम महरूम जिन कामों से रहे हैं। मैं बहुत बहुत तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। और मुझे पूरी आशा है कि भिवानी की आवाज जो है आने वाले समय में पूरे के पूरे हमारे 9 के 9 भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ जो है, ये जो है जिले बीजेपी का हाथ मजबूत कर कर पूरी तरह से बीजेपी की सरकार बनेगी। और आने वाले समय में वो सरकार के तहत जनहित के काम होकर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उन किसानों को अगर प्राकृतिक आपदा के कारण दिक्कत आ जाती है तो सरकार एक संबल बनकर के उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देती है और मजबूती से किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम इस मुआवजे के माध्यम से किसानों को किया जाता है, ताकि उनको किसी प्रकार का दिक्कत या परेशानी ना हो। कांग्रेस कहती है सरकार अल्पमत में है। कल गवर्नर हाउस भी गए थे जो है कांग्रेस के जो विधायक थे, सर क्या कहेंगे? अब कोर्ट जाने की बात कही गई है। कांग्रेस अल्पमत में है। कांग्रेस वो जो गए थे, कम से कम उन्होंने विधायकों की परेड करवानी चाहिए थी। उसमें तो कोई दो राय नहीं। जिसके पास अगर बहुमत है तो ये इस प्रकार की भ्रामक प्रचार करते रहते हैं। एक भी सेशन ऐसा नहीं गया जिस सेशन के अंदर कांग्रेस ने ये एप्लीकेशन नहीं लगाई हो कि सरकार अल्पमत में है। लगातार ये लोग अल्पमत का राग अलापते रहते हैं और झूठ का सहारा लेकर के लोगों के अंदर भ्रामक स्थिति पैदा करते हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को
ये कहना चाहूँगा, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस के लोग बैठे थे 12 तारीख को, जब हमने फ्लोर ऑफ द हाउस हमने जो विश्वास मत हासिल किया, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बैठा था, कांग्रेस के और नेता भी बैठे थे। उनके समक्ष फ्लोर ऑफ द हाउस हमारी सरकार ने बहुमत हासिल किया था। परंतु आज भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अल्पमत में कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, उसको इस बात को समझना चाहिए कि हमारी सरकार मजबूती से हरियाणा प्रदेश के विकास को, गरीब के हित को, किसान की मजबूती के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रदेश को विकास की और ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी की पार्टी को बहुत मजबूती, क्योंकि ये परिवार ऐसा परिवार है जिसने कांग्रेस को तो मजबूत किया है, परंतु जिसने हरियाणा प्रदेश को भी मजबूत करने का काम किया है। आज वो पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है। भारतीय जनता पार्टी में हमने किरण चौधरी जी का, श्रुति चौधरी जी का धन्यवाद स्वागत किया है और उनसे बड़ी मजबूती पार्टी को मिलेगी। और आने वाले समय के अंदर मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि एक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर बड़े मैंडेट से सरकार में